अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्मान शफीक ACS एंड GK अकेडमी से। हमारा जो PPSC, NTS, OTS, FPSC से रिलेटेड जो MCQs की वीडियोस का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। ये जो वीडियो इस्लामिक पोर्शन जो पेपर्स में आता है वो पोर्शन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद सेकंड जो दूसरे पोर्शन भी है वो भी हम वक्त के साथ साथ डिस्कस करेंगे। इस पोर्शन में हमने कलमात, जितने भी जो कलमे हैं इनके बारे में डिस्कस करना है। उसके साथ साथ इससे कुछ डीपली बातें भी हैं वो भी डिस्कस करनी है जो अक्सर पेपर में आती हैं। इस लेक्चर में एटलीस्ट आपको 2 से 3 MCQs लाजमी आने हैं, ठीक है। अब इस लेक्चर को डीपली सुनिए, ठीक है। उसके साथ मेरी चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। फर्स्ट जो हमने डिस्कस करना है, फर्स्ट कलमा तैयबा होता है, सेकंड कलमा शहादत है, थर्ड जो कलमा होता है वो तमजीद है, फोर्थ कलमा तौहीद होता है, तौहीद है, और फिफ्थ कलमा अस्तगफार है, सिक्स कलमा जो है रद्दी कुफर है, ठीक है। इस तरह हमारे टोटल 6 कलमे हैं। बात क्लियर हो चुकी है। अब हम पीछे चलते हैं टॉपिक की तरफ। अब मैंने कलमे जो 6 कलमे हैं उनकी मैंने स्क्रीनशॉट भी ली है ताकि आप देख सकें। अव्वल कलमा तैयबा, दूसरा कलमा शहादत, तीसरा तमजीद है, चौथा तौहीद है, पांचवा कलमा अस्तगफार है, छठा कलमा रद्दी कुफर है। ताकि ये MCQs में जब आप इंटरव्यू देने भी जाते हैं तो तभी भी आपसे वो कोई ना कोई कलमा सुन लेते हैं, आप ये कलमा सुनाएं तो आप इस तरह यहाँ से याद भी कर सकते हैं। चलिए अब MCQs की तरफ चलते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है, 10 ज़ाइल में से कौन सा कलमा तैयबा के जुज हैं, ठीक है। अल्लाह एक है, बी जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, सी जो है A और B दोनों, और डी जो है A और B में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा, अल्लाह एक है, हजरत मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये दोनों ही कलमा तैयबा के जुज हैं। MCQ नंबर 2 पे चलते हैं। मुसलमान होते वक्त कौन सा कलमा पढ़ा जाता है? कलमा तैयबा। मुसलमान होते वक्त कौन सा कलमा पढ़ा जाता है? कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा है जो पढ़ा जाता है, ठीक है। अब दोबारा MCQs की तरफ चले जाते हैं। MCQs नंबर 3, कलमों की तादाद क्या है? कलमों की 6 तादाद है, ठीक है। कलमा तैयबा पहला कलमा है, दूसरे कलमे का नाम। कलमा तमजीद है, कलमा तैयबा है, कलमा तौहीद है, कलमा शहादत है। दूसरा कलमा कौन सा है? शहादत है। तो ऑप्शन हमारा डी ठीक होगा। चलिए आगे, 5वां MCQs, 10 ज़ाइल में से कौन सा तीसरा कलमा है? हमने बताना है तीसरा कलमा कौन सा है। कलमा तैयबा, कलमा अस्तगफार, कलमा शहादत, कलमा तमजीद। तीसरा कलमा तमजीद है। तीसरा कलमा कौन सा है? तमजीद। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है? ठीक है। आगे चलते हैं ऑप्शन 6 पे। चौथा कलमा का नाम बताएं। चौथे कलमे का क्या नाम है? कलमा तमजीद A, B कलमा तौहीद, C कलमा तौबा, D कलमा तौबा। ये तो लास्ट वाले 2 कलमे है ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कलमा तौहीद है, ऑप्शन बी ठीक है 6 का। 5वां कलमा का नाम क्या है? कलमा तौहीद, कलमा तमजीद, कलमा तौबा, कलमा अस्तगफार। 5वें कलमे का जो नाम है कलमा अस्तगफार है, ठीक है। 7वें का डी ऑप्शन ठीक है। 8वां MCQ, कलमा रद्दी कुफर चौथा कलमा है, 5वां कलमा है,
छठा कलमा है। कौन सा कलमा है? रद्दी कुफर जो है वो छठा कलमा है। कौन सा है? छठा कलमा। ऑप्शन एमसीक्यू 9 पे तहलील से क्या मुराद है? चौथा कलमा ऊंची आवाज से पढ़ना ए, बी कलमा तीसरा कलमा ऊंची आवाज में पढ़ना, दूसरा कलमा ऊंची आवाज में पढ़ना है। तहलील से मुराद है ऑप्शन डी ठीक है, पहला कलमा ऊंची आवाज में पढ़ना। तो तहलील का मतलब है पहला कलमा ऊंची आवाज में पढ़ना है। ऑप्शन डी हमारा ठीक है। आगे चलते हैं। 10 जायल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? हज के दौरान मीना की तरफ जाते हुए रास्ते में चौथे कलमे की तिलावत की जाती है, तीसरे कलमे की तिलावत की जाती है, दूसरे कलमे की या पांचवें कलमे की? चौथे कलमे की तिलावत की जाती है हज के दौरान मीना की तरफ जाते हुए। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एमसीक्यूज 11। कलमाए शहादत रोजे के बाद पढ़ा जाता है, नमाज के बाद पढ़ा जाता है, जनाजे में पढ़ा जाता है, सलात तरावी में पढ़ा जाता है। कलमाए शहादत जनाजे में पढ़ा जाता है। ठीक है, जब हम जनाजा उठा के लेके जा रहे होते हैं उस टाइम हम कलमाए शहादत पढ़ते हुए उसे कब्रिस्तान की तरफ लेके जाते हैं। वजू के बाद कौन सा कलमा पढ़ा जाता है? वजू के बाद कलमा तमजीद, कलमा शहादत, कलमा तैयबा, कलमा इस्तग़फ़ार। वजू के बाद कलमा शहादत पढ़ा जाता है। ऑप्शन डी हमारा दुरुस्त है। चलते हैं। निकाह के वक्त पहला, दूसरा और तीसरा कलमा पढ़ा जाता है, चौथा, पांचवा और छठा कलमा पढ़ा जाता है। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, मतलब इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो हमारा सी है। फिर आगे चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 14 पे तैयबा के लुग़वी मानी है पाकीज़गी, इत्तेहाद, इकरार, इकबाल। तैयबा के लुग़वी मानी है पाकीज़गी। ऑप्शन हमारा ए दुरुस्त है। पहले कलमे में कितने अल्फाज हैं? 5, 6, 7, 8। पहले कलमे में 7 अल्फाज हैं। एमसीक्यू नंबर 16। पहले कलमे में कोई नुक्ता नहीं है। पहले कलमे में कितने हरूफ तहज्जी है? पहले कलमे में वैसे ही कोई नुक्ता नहीं है। ठीक है, मैंने आपको पिक्स दिखा दी थी, दोबारा आपको पिक्स भी दिखा देता हूं, ये देख लें। पहले कलमे में कोई नुक्ता नहीं है। ये जो हरूफ तहज्जी हैं अगर इनको अकाउंट किया जाए ये 48 बनते हैं। कितने बनते हैं? 48। आगे चलते हैं। शहादत से क्या मुराद है? गवाही देना, तस्दीक करना, हल्फिया, बयान। ए बी सी तीनों, ए बी सी तीनों ही ठीक है। शहादत का मतलब तीनों ही ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं हम। 18 पे तमजीद के लुग़वी मानी क्या है? हमदो निसा, तकबीर। ए और बी दोनों। तमजीद के मानी, लुग़वी मानी हमदो निसा और तकबीर दोनों ही है। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, ए और बी दोनों। नाइनटीन पे चलते हैं। एमसीक्यूज 19 हमारा। 19 एमसीक्यू से तौहीद से मुराद है वदानियत, हमदोनिसा, हल्फी बयान, तस्दीक। तौहीद से मुराद है वदानियत। क्या है? अकेला, यकता, एक, वदानियत। आगे चलते हैं। अस्तग़फ़ार से क्या मुराद है? तौबा करना, हमदोनिसा बयान करना, तकबीर कहना, हल्फिया बयान देना। अस्तग़फ़ार से मुराद है तौबा करना। तो हमारा ये ए ऑप्शन ठीक है।
ठीक है, मैंने नीचे एमसीक्यूज के आंसर भी दिए हैं। अगर बाय चांस कोई मुझसे गलत हो जाता है तो नीचे आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैं भी एक इंसान हूँ, समटाइम कोई मिस्टेक्स हो जाती है, कोशिश होती है मिस्टेक ना हो, लेकिन स्टूडेंट हूँ, लर्न भी कर रहा हूँ, टेक एंड गिविंग वाला मेरा प्रोसीजर बना हुआ है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। रद्दी कुफर का मतलब है, कुफर से पाकीज, कुफर का मतलब है ए पाकीज़गी बयान करना, वदानियत का इकरार करना, हमद व निसाब बयान करना, या कुफर से दस्तबरदार होना। कुफर से दस्तबरदार होने का मतलब होता है कुफर से हट जाना, दूर चले जाना, कुफर छोड़ देना। चलते हैं आगे एमसीक्यूज। वो शख्स क्या कहलाता है जो कि ज़बान से कलमा पढ़े लेकिन दिल से इसका इकरार ना करे? मुशरिक, मुनाफिक, मुर्तद, मबाह। वो शख्स जो ज़बान से कलमा पढ़े दिल से इकरार ना करे उसे मुनाफिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मुनाफिक। मुनाफिक की डेफिनेशन क्या है? जो कलमा तो पढ़े लेकिन दिल से इकरार ना करे उन्हें मुनाफिक कहते हैं। एमसीक्यू आगे आता 23 पे। शरीयत की रूह से हद से गुजर जाने वाले को कहा जाता है जो छुपकर गुनाह करे, जो सरेआम गुनाह करे, जो नेकी की तरफ रागब ना हो, जो बुरी सुबत रखता हो। शरीयत की रूह से हद से गुजर जाने वाले को, हद से गुजर जाने वाला किसको कहते हैं? जो सरेआम गुनाह करे। ठीक है, हद से गुजर जाने वाला कौन होता है? शरीयत की रूह से जो हद से, जो सरेआम गुनाह करे। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। मुर्तद कौन कहलाता है? जो तौबा के बाद फिर गुनाह करे, जो किसी दूसरी जगह पर जाकर दीन इस्लाम छोड़ दे, जो इस्लाम कबूल करने के बाद मजहब तब्दील करे, जो किसी खौफ से इस्लाम छोड़ दे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है, जो इस्लाम कबूल करने के बाद मजहब छोड़ दे उसे मुर्तद कहते हैं। ठीक है, इस्लाम कबूल कर ले फिर इस्लाम को छोड़ दे उन्हें क्या कहते हैं? मुर्तद। एक मुर्तद के बारे में अल्लाह ताला का क्या हुक्म है? उसे गिरफ्तार करके इस वक्त तक कैद में रखा जाए जब तक वो दोबारा ईमान ना ले आए। इस्लाम में तो ज़बरदस्ती है ही नहीं है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। इसे जिला वतन कर दिया जाए, उसे कत्ल कर दिया जाए, ये ऑप्शन ठीक है कि उसे कत्ल कर दिया जाए। हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट, और बेल आइकन पर, बेल के बटन पर क्लिक कीजिए मेरी वीडियो को शेयर